अब हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 19। और चैप्टर नंबर 19 में बात करेंगे एनिमल बिहेवियर की। तो चलें, एनिमल बिहेवियर में सबसे पहले तो हम देख लेते हैं कि ये बिहेवियर क्या है। बिहेवियर को हम किस तरह से डिफाइन करेंगे। तो बिहेवियर को हम इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं कि बिहेवियर का मतलब क्या है। बिहेवियर मीन्स द रिस्पॉन्स ऑफ एन ऑर्गेनिज्म टू स्टिमुलाई, यानी किसी भी ऑर्गेनिज्म का स्टिमुलाई को जो रिस्पॉन्स होता है उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम बिहेवियर कहते हैं। मिसाल के तौर पे गर्मी एक स्टिमुलस है। गर्मी क्या है? एक स्टिमुलस है। और उसका जो रिस्पॉन्स है वो पसीना आना है। हमें पसीना आता है जब गर्मी होती है। तो वो जो पसीना आना है, वो जो रिस्पॉन्स है वो क्या है? वो एक हमारा बिहेवियर है। इसी तरीके से अनयूजुअल चीज़ों को देखकर डॉग की बार्किंग, डॉग जो बार्क करता है, भौंकता है, तो वो अनयूजुअल जो चीज़ें होती हैं वो एक स्टिमुलस है, और उसका भौंकना क्या है? वो एक रिस्पॉन्स है जिसको हम बिहेवियर कह सकते हैं। इसी तरीके से बिल्ली जो है, वो कैट जो है, वो रेड का शिकार करती है। वो क्या है? वो उसका एक रेड जो है उसके लिए स्टिमुलस है, और उसका वो शिकार जो है वो क्या है? उसका बिहेवियर है। तो मतलब हम कह सकते हैं कि जितने भी रिस्पॉन्सेज हैं टूवर्ड स्टिमुलाई, वो क्या होते हैं? वो एनिमल का जो है वो क्या है? बिहेवियर है। आप उसको क्या कहोगे? उसको बेसिकली हम बिहेवियर कहेंगे। अच्छा, बिहेवियर ज्यादातर जो होते हैं, यूजुअली द बिहेवियर ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज इनहेरिटेड, यानी ज्यादातर बिहेवियर क्या होता है? किसी भी ऑर्गेनिज्म का जो बिहेवियर है वो इनहेरिटेड है, यानी वो हेरिडिटी में मिला होता है। जैसे बर्ड्स का फ्लाई करना, बर्ड्स फ्लाई करते हैं, तो ये क्या है? उसको हेरिडिटी में मिला होता है, इनहेरिटेड होता है वो कैरेक्टर। डॉग जो बार्क करते हैं, ये क्या है? ये इनहेरिटेड है। बिल्ली शिकार करती है चूहे का, ये क्या है? ये एक इनहेरिटेड है। तो ज्यादातर जो बिहेवियर्स होते हैं वो क्या होते हैं? वो इनहेरिटेड होते हैं। लेकिन बट इट कैन बी मॉडिफाइड, इनको हम मॉडिफाई भी कर सकते हैं बाय एक्सपीरियंसेस। जो एक्सपीरियंस होते हैं उसकी बेस पर हम बिहेवियर्स को मॉडिफाई कर सकते हैं। जैसे कैट है, कैट जो है वो माउस का शिकार करती है। लेकिन अगर किसी कैट को आप घर में रखते हैं, उसको कैट फूड देते हैं, तो वो उसका बिहेवियर क्या हो जाएगा? मॉडिफाई हो जाएगा। सही है ना? वो माउस को उस तरह का रिस्पॉन्स नहीं देगी। वो बेसिकली अपने खाने के लिए कैट फूड को ही क्या देगी? रिस्पॉन्स देगी। मतलब बिहेवियर को जो है वो क्या किया जा सकता है? एक्सपीरियंसेस के थ्रू मॉडिफाई किया जा सकता है। बात करेंगे हम किसकी? द नेचर ऑफ बिहेवियर। बिहेवियर की अगर हम नेचर की बात करें, द नेचर ऑफ बिहेवियर, यानी बिहेवियर की नेचर क्या है, बिहेवियर की फितरत जो है वो क्या है। तो नॉर्मली बिहेवियर के अंदर क्या होता है? बिहेवियर में दो चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं। एक स्टिमुलाई, बिहेवियर की अगर हम नेचर की बात करें तो बिहेवियर एक रिस्पॉन्स है। बिहेवियर ऑर्गेनिज्म का एक रिस्पॉन्स है, जो किसकी तरफ होता है? जो कि स्टिमुलाई की तरफ होता है। तो अगर मैं सिंपली बिहेवियर को उसकी नेचर की बेस पे डिफाइन करूं, तो बिहेवियर इज व्हाट एन ऑर्गेनिज्म डज एंड हाउ इट एक्ट्स आफ्टर बीइंग स्टिमुलेटेड। यानी जब एक ऑर्गेनिज्म किसी भी चीज, किसी भी स्टिमुलस से स्टिमुलेट हो जाता है, तो वो क्या करता है? वो क्या करता है, कैसे करता है, वो सब चीजें किस में आ जाएंगी? वो आ जाएंगी उसके बिहेवियर में। जैसे मिसाल के तौर पे आप किसी गर्म चीज को हाथ लगाते हो, तो गर्म चीज क्या है? वो एक स्टिमुलस है। आपने फौरन से अपना हाथ वहां से हटा लिया। आपने किया क्या? आपका एक्ट क्या था? आपकी डूइंग क्या थी कि आपने वहां से अपने हाथ हटा लिया। ये क्या कहलाएगा? ये आपका बिहेवियर कहलाएगा। अगर मैं सिंपली जो है वो इसको बिहेवियर को डिफाइन करूं, तो सिंपली हम इसको कहेंगे कि ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्स टू स्टिमुला। व्हाट इज बिहेवियर? इट इज ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्स टू स्टिमुला। किसी भी स्टिमुलाई को
जो ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्स देता है, हमारे जितने भी रिस्पॉन्सेज हैं, ये सब किस में आ जाते हैं, ये सब हमारे बिहेवियर में आ जाते हैं। अच्छा देखें, बिहेवियर जो है वो, ये रिस्पॉन्सेज यानी बिहेवियर की जो मेन चीज़ है वो क्या है, की पॉइंट जो बिहेवियर में है वो रिस्पॉन्स है। अच्छा, ये रिस्पॉन्सेज जो है वो सिंपल रिस्पॉन्सेज भी हो सकते हैं। रिस्पॉन्सेज कैसे हो सकते हैं, बिहेवियर का रिस्पॉन्स जो है वो, या बिहेवियर के जो रिस्पॉन्सेज हैं वो सिंपल भी हो सकते हैं। सिंपल की अगर मैं एग्जांपल दूं, तो जैसे सिंपल ऑर्गेनिज्म है, सिंपल ऑर्गेनिज्म में आपको पता है कौन आ जाएगा, उसकी जो बेस्ट एग्जांपल है वो है बैक्टीरिया। सिंपल एग्जांपल, सिंपल ऑर्गेनिज्म लाइक बैक्टीरिया रिस्पॉन्ड टू स्टिमुला। सिंपल ऑर्गेनिज्म जैसे बैक्टीरिया हैं, वो भी स्टिमुलाई को क्या करते हैं, रिस्पॉन्स करते हैं। क्योंकि वो सिंपल हैं तो उनके बिहेवियर भी क्या होते हैं, सिंपल होते हैं। से फॉर एग्जांपल, बैक्टीरिया का मूव करना, मूविंग टुवर्ड कंसंट्रेटेड शुगर, यानी जिस जगह पर मिसाल के तौर पे यहाँ पर शुगर है, कंसंट्रेटेड शुगर मौजूद है, तो जो कीमोटैक्टिक बैक्टीरिया होंगे वो क्या होगा, इस शुगर की तरफ मूव करेगा। तो ये जो मूवमेंट है ये बिल्कुल क्या है, एक सिंपल फॉर्म है इसकी बिहेवियर की। ऑर्गेनिज्म के अंदर अगर आप बिहेवियर की एक सिंपल जो है वो फॉर्म देखना चाहें, तो वो क्या है, वो उनकी मूवमेंट है। अच्छा, ये बिहेवियर जो होते हैं, कुछ बिहेवियर तो सिंपल हैं जिस तरीके से मूवमेंट हो गई, और कुछ बिहेवियर ऐसे भी हैं जो कॉम्प्लेक्स होते हैं, जिनके रिस्पॉन्सेज जो हैं वो क्या होते हैं, कॉम्प्लेक्स। अब कॉम्प्लेक्स रिस्पॉन्सेज कौन कौन से हो सकते हैं, कॉम्प्लेक्स रिस्पॉन्सेज इंक्लूड, कॉम्प्लेक्स रिस्पॉन्सेज में क्या क्या चीजें आ जाएंगी, जैसे लाइक टेरिटोरियल। टेरिटोरियल का मतलब एक इलाका, यानी एनिमल्स जो होते हैं वो अपना एक इलाका डिसाइड कर लेते हैं, तो उस इलाके के अंदर जब कोई आता है तो वो उसको वहां पर रोकने की कोशिश करते हैं। तो ये जो टेरिटरी है एनिमल्स की, अपनी कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं, डॉग्स के अंदर भी ये टेरिटोरियल बिहेवियर होता है, गोरिलाज हो गए, इस तरह के कुछ एनिमल्स हैं, इनमें ये टेरिटोरियल बिहेवियर मिलता है। तो ये क्या है, ये कॉम्प्लेक्स रिस्पॉन्स है। ये जो बिहेवियर रिस्पॉन्स है ये कॉम्प्लेक्स रिस्पॉन्स के अंदर आ जाता है। इसी तरीके से अपनी डिफेंस, अपना दिफा करना, ये भी एक रिस्पॉन्स है, और ये कॉम्प्लेक्स रिस्पॉन्स में आ जाएगा। इसके अलावा जो सेक्सुअल बिहेवियर्स होते हैं, जैसे मैटिंग, ये क्या है, ये जो है वो कॉम्प्लेक्स बिहेवियर है। और ये अगर हम बिहेवियर देखें तो ये कौन से एनिमल्स में सीन होते हैं, किस में नजर आते हैं, ये आपको नजर आएंगे फिशेज में, ये बिहेवियर। ये बिहेवियर आपको बर्ड्स के अंदर नजर आएंगे, ये बिहेवियर्स आपको मैमल्स के अंदर नजर आएंगे। अच्छा, नेचर ऑफ बिहेवियर की अगर हम बात करें, तो बिहेवियर की नेचर में ये है कि बिहेवियर जो है के बारे में आपने याद रखना है कि ये जो बिहेवियर होते हैं, अगर हम बिहेवियर की बात करें तो बिहेवियर यूनिवर्सल होते हैं। बिहेवियर क्या है, अगर हम ऑर्गेनिज्म की बात करें तो बिहेवियर यूनिवर्सल है। अब क्या मतलब है इसका यूनिवर्सल का, एवरी ऑर्गेनिज्म, हर ऑर्गेनिज्म, एवरी ऑर्गेनिज्म फ्रॉम बैक्टीरिया टू ह्यूमन, फ्रॉम बैक्टीरिया टू ह्यूमन, यानी जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं बैक्टीरिया से लेके ह्यूमन तक, उसमें प्लांट्स भी आ जाएंगे, उसके अंदर दूसरे माइक्रोब्स आ जाएंगे, जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं बैक्टीरिया से लेके ह्यूमन तक, तो वो एग्जिबिट बिहेवियर, उन तमाम के तमाम के अंदर क्या है, वो बिहेवियर शो करते हैं। और क्या शो, बिहेवियर का मतलब क्या है, इन रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई, यानी स्टिमुलाई के रिस्पॉन्स में जो है वो क्या कहेंगे, बिहेवियर जो है वो क्या करेंगे, शो करते हैं। मतलब एक सिंपल अगर मैं कहूँ तो कि ये बिहेवियर जो है वो क्या है, बेसिकली ये यूनिवर्सल है, यानी तमाम ऑर्गेनिज्म के अंदर पाया जाता है, बैक्टीरिया से लेके ह्यूमन बीइंग। अच्छा, बिहेवियर की जो साइंटिफिक स्टडी होती है, इसको अगर आप साइंटिफिकली हम इसको स्टडी करें, तो इसकी स्टडी को हम कहते हैं, इसके लिए जो टर्म इस्तेमाल होती है वो है इथोलॉजी। दिस इज बेसिकली द साइंटिफिक स्टडी ऑफ बिहेवियर।
व्हाट इज इथोलॉजी? इट इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ बिहेवियर। बिहेवियर के अंदर दो चीजें इंपॉर्टेंट हैं, मैंने आपको बताया था। एक तो स्टिमुलस, और दूसरी चीज इसके अंदर क्या है? बिहेवियर, जो कि एक रिस्पॉन्स है। तो यहाँ पर अब हम बात करेंगे नेचर ऑफ बिहेवियर में। सेकंड जो पॉइंट है जिसको हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे, रिलेशनशिप रिलेशनशिप बिटवीन स्टिमुलस एंड बिहेवियर। As you know that behavior is nothing but it is the response toward stimulus। तो सबसे पहले तो ये देख लेते हैं ये स्टिमुलस है क्या, कैसे इस स्टिमुलस को हम डिफाइन करेंगे। तो व्हाट इज स्टिमुलस? स्टिमुलस इज अ चेंज इन द एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट में जब भी कोई चेंज आता है, चाहे वो आपकी एक्सटर्नल एनवायरनमेंट हो, चाहे वो आपकी इंटरनल एनवायरनमेंट हो, तो उसके अंदर जो चेंज आए और वो चेंज क्या करे, दैट cause an organism to response। ये क्या कहलाएगा? ये स्टिमुलस कहलाएगा। और ये जो चेंज आता है एक्सटर्नल और इंटरनल एनवायरनमेंट में, जो चेंज आ सकता है, ये चेंज फिजिकल भी हो सकता है और ये चेंज केमिकल भी हो सकता है। मिसाल के तौर पे टेम्परेचर का बढ़ जाना, एनवायरनमेंट में क्या हुआ, टेम्परेचर बढ़ गया, ये एक स्टिमुलस है, जिसके रिजल्ट में आप रिस्पॉन्स क्या दोगे, आपको पसीना आना शुरू हो जाएगा। तो पसीना आना आपका क्या है? बिहेवियर। इसी तरीके से केमिकल, मिसाल के तौर पे आपके ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन बढ़ गई है, अब आपका रिस्पॉन्स क्या दोगा, रेस्पिरेशन, आपकी ब्रीदिंग जो है वो तेज हो जाएगी। वो केमिकल का बढ़ना, कार्बन डाइऑक्साइड का बढ़ना, ये एक स्टिमुलस था। और आपकी ब्रीदिंग का तेज होना, ये एक रिस्पॉन्स है, मतलब ये एक बिहेवियर। अच्छा, नॉर्मली क्या होता है, अगर इसको हम समराइज करें किस तरीके से ये स्टिमुलस जो है वो बिहेवियर की तरफ आपको लेकर जाता है, स्टिमुलस और बिहेवियर का आपस में रिलेशन क्या है। तो इस रिलेशन को मैं कुछ इस तरह से समराइज करता हूँ। मिसाल के तौर पे सेंसरी सेल हमारे पास क्या होते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म के पास सेंसरी सेल, जिसको आप कहते हो रिसेप्टर्स, लोकेटेड इन वेरियस प्लेसेस ऑन और ऑन द बॉडी। यानी हमारी बॉडी के अंदर डिफरेंट प्लेसेस पर, हमारी बॉडी के ऊपर भी हो सकते हैं और ये अंदर की तरफ भी हो सकते हैं। सेंसरी सेल्स होते हैं जिनको हम क्या कहते हैं, जिनको हम रिसेप्टर्स कहते हैं। ये रिसेप्टर्स करते क्या हैं, सेंसरी सेल क्या करते हैं, कन्वर्ट डिटेक्टेबल चेंज इनटू सिग्नल। इसको आप कह सकते हो नर्व इम्पल्स। अब मिसाल के तौर पे अगर मैं यहाँ आपको मिसाल दूं, आपके स्किन पर थर्मो रिसेप्टर लगे, जैसे ही थर्मो रिसेप्टर क्या करेंगे, स्टिमुलस यानी हीट को डिटेक्ट करेंगे, उसका पता लगाएंगे, तो उसके बाद क्या करेंगे, जो रिसेप्टर्स हैं इस हीट को, यानी फिजिकल जो चेंज है, एनर्जी जो है, फिजिकल जो चेंज है, इसको किस में कन्वर्ट कर देंगे, इसको नर्व इम्पल्स में, यानी इलेक्ट्रिकल सिग्नल के अंदर क्या कर देंगे, कन्वर्ट कर देंगे। अच्छा, अब ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल जो है वो किस तरफ जाएंगे, ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल जाएंगे आपके ब्रेन की तरफ। न्यूरॉन के जरिए इलेक्ट्रिकल सिग्नल कहाँ गए, आपके ब्रेन की तरफ गए। ब्रेन में इनकी प्रोसेसेस होते हैं, प्रोसेसिंग होगी या इनकी इंटरप्रिटेशन होगी। मतलब अब ब्रेन में जाएगा ये बात कि कितनी हीट है, ये हीट क्या आपकी बॉडी को नुकसान पहुंचा सकती है या नहीं पहुंचा सकती है, इसको रिस्पॉन्स देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। अब ये सारी चीज़ों की प्रोसेसिंग कहाँ होगी, ये होगी आपके ब्रेन के अंदर। तो प्रोसेसिंग और इंटरप्रेट होता है किसका, सिग्नल, द सिग्नल। और ये सिग्नल जो है वो रिसीव किए गए हैं।
ये सिग्नल रिसीव किए जाते हैं कहाँ से? फ्रॉम सेंसरी रिसेप्टर, यानी जो आपके पास सेंसरी रिसेप्टर्स हैं, इनसे ये सिग्नल जो है वो गए हैं, जो सिग्नल गए हैं अब उन सिग्नल की क्या होगी? प्रोसेसिंग होगी। उसके बाद किसकी बेस पर? बेस्ड ऑन द इंटरप्रिटेशन, यानी अब क्या इंटरप्रेट किया, इस हीट को ब्रेन ने क्या इंटरप्रेट किया, ज्यादा हीट है या कम हीट है, तो उसकी बेस पर क्या होगा? द ऑर्गेनिज्म ईदर रिस्पॉन्ड टू द स्टिमुलस और इग्नोर इट। यानी उसी बेस पर, या तो मिसाल के तौर पे अगर हीट ज्यादा है तो पसीना आएगा ताकि आपकी बॉडी की हीट कम हो, लेकिन अगर हीट इतनी ज्यादा नहीं है तो उसको क्या कर दिया जाएगा? इग्नोर कर दिया जाएगा। चलिए एक और मिसाल देता हूँ मैं इसकी, एक और एग्जाम्पल से इस बात को मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। मिसाल के तौर पे से फॉर एग्जाम्पल स्टिमुलस है अ ब्राइट लाइट, अ ब्राइट लाइट टर्न ऑन इन डार्क रूम, यानी एक डार्क रूम में, एक अंधेरा कमरा है जिसमें तेज रोशनी जो है वो ऑन कर दी जाती है, तो ये क्या हो गया? ये स्टिमुलस हो गया। अब जैसे ही अगर कोई इंसान है वो उस कमरे में बैठा हुआ है, तो इस स्टिमुलस को डिटेक्ट कौन करेगा? जैसे ही वो तेज लाइट खुलेगी तो उसकी डिटेक्शन कौन करेगा? हमारी स्किन में, हमारी आईज में होते हैं फोटो रिसेप्टर्स, जिनको हम सेंसरी सेल्स कह सकते हैं। क्या होंगे? फोटो रिसेप्टर्स, जो क्या करेंगे, कहाँ पर हैं? जो आईज के अंदर, जो कि इस स्टिमुलस को जो है वो क्या करेंगे? रिसीव करेंगे। फिर ये फोटो रिसेप्टर्स क्या करेंगे? कन्वर्ट करेंगे, यानी ये जो लाइट एनर्जी है इसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देंगे, यानी नर्व जो है वो नर्व सिग्नल्स के अंदर क्या करेंगे? कन्वर्ट कर देंगे। यानी ये जो स्टिमुलस है लाइट, इसको कन्वर्ट कर देंगे सिग्नल्स में, इलेक्ट्रिकल क्या है सिग्नल्स के अंदर कन्वर्ट कर देंगे। ये हो गया। इसके बाद प्रोसेसिंग होगी। प्रोसेसिंग आपकी कहाँ पर होगी? प्रोसेसिंग होगी ब्रेन। ब्रेन इस सिग्नल की जो है वो प्रोसेसिंग करेगा कि अब क्या करना चाहिए, और रिस्पॉन्ड में क्या होगा, यानी बिहेवियर क्या होगा इसमें, रिस्पॉन्ड क्या होगा? ब्लिंकिंग आइज, यानी आइज की ब्लिंकिंग शुरू हो जाएगी तेज रोशनी में। जैसे ही अंधेरे में तेज रोशनी आती है, आइज के अंदर क्या होती है? ब्लिंकिंग हो जाती है। लेकिन अगर रोशनी इतनी तेज नहीं है तो क्या कर देगा? तो उसको जो है वो इग्नोर कर दिया जाएगा। तो ये हमने बात करी कि इसकी रिलेशनशिप बिटवीन स्टिमुलस एंड बिहेवियर या रिस्पॉन्स। या तो स्टिमुलस को जो है वो रिस्पॉन्स दिया जाता है, या उसको क्या कर दिया जाता है? इग्नोर कर दिया जाता है। नेक्स्ट जो हम लेक्चर है उसके अंदर हम देखेंगे इंटरप्रिटेशन एंड रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई।